बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। यहाँ हमारा हीलिंग सेशन समाप्त हुआ और अब हम चलते हैं हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें हमें तत्वार सूत्र का वाचन हम कर रहे हैं। दोनों हाथ हृदय कमल पर मंगलाचरण करेंगे। देखिए एक हमारे साथ महाजन कोई होगा। महाजन देखिए, महाजन है क्या? हाँ, आकांक्षा महाजन है। देखिए हैंड रेज है इनका। एक केस स्टडीज सुनाना है इनका हैंड रेज है। जय हाँ, जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मेरे दांतों में, दांतों के ऊपर सूजन थी 8-10 दिन से। मैंने 3 दिन खाली एक ही बार सुबह त लिखा उस पर तम और उसका जाप किया, तो 3 दिन में मेरी पूरी सूजन चली गई। बहुत सुंदर। आकांक्षा जी ने बहुत अच्छी स्टडी में बताई है कि इनको 10 दिन से सूजन की ट्रेनिंग ले रही है। ये इनने ट्रेनिंग में पूछा और तम बीजाक्षर किया। देखिए इनकी दांतों की परेशानी चलेगी। अभी जो हमारे साथ थे लोंखड़ जी, उनका भी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ कि 50-60%, 70% तो कम हो गया होगा। कैसा लग रहा है उनसे भी पूछेंगे। जुहू कविता लुंकड़, अभी उनको कैसा लग रहा है? अभी आपको सांस लेने में कैसा लग रहा है भाई साहब? थोड़ा रिलैक्स है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। हाँ ठीक है, फिर आप जरूर हमें शेयर करिएगा कैसा लग रहा है। कल फिर हीलिंग लीजिएगा, सुबह सुबह कल फिर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें हम तत्वार सूत्र का वाचन कर रहे हैं। आज जो हमारा सूत्र चलेगा 25 और 26, सूत्र नंबर 25 और सूत्र नंबर 26 हम मंगलाचरण करेंगे। दोनों हाथ हृदय कमल पर, आंखें कोमलता से बंद। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए दात शांग जिनवानी माता की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादि ग्रंथ तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। चलिए आज कौन बोलने वाला है? किसके हैंड रेज दिख रहे हैं? अरुण जैन, अरुण जैन का हैंड रेज है। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। आज बोलोगे आप? हाँ बोलूंगी। हाँ बोलिए, पूरे बोलोगे शुरू से? कहाँ से बोलूं दीदी? आप जहाँ से बोलोगे वहां से बोलूंगी। शुरू से पूरे श्लोक को, पूरे सूत्र बोलो, पूरा श्लोक बोल। 24 तक। हाँ ठीक है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नौपदसहितं जीवषट्काय लेस्यः पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमिति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्येतन् मोक्षमूलं त्रिभुवन महितेः प्रोक्तमर्हति भरीषः प्रत्येति श्रद्धदाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराहनफलं पत्ते वन्दितारिहन्ते मोक्षमाराहनाकंसो
उज्जोवनमुज्जवनं निहिमहनं साहनं चरणं दंसनराणचरितं तवाणमाराहनाभनिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणनयेरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत व्यस्त मति सुतावधि मनः प्रयय केवलम ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विधिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदनिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम अग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वक द्वादश भेदं दैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्य विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः। बहुत सुंदर। एक आपका बस व्यंजनस्यावग्रह एक और एक में आपने केवलानी ज्ञानम है, केवलनम बोल दिए थे, मण पर्याय केवलानी ज्ञानम और व्यंजनस्यावग्रह। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे सूत्र सुनाए। अभी आगे भेद बोलेंगे। मण पर्याय ज्ञान के कितने भेद है, बोलिए। तो पूरा सुनी नहीं हो, उठ जाती हूँ ना। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ रेखा जी बताइए, मण पर्याय ज्ञान के कितने भेद हैं? मण पर्याय ज्ञान के दो भेद हैं, ऋजुमति एवं विपुलमति। बहुत सुंदर, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब हमारे 24 तक हमारा हो गया था। ऋजुमति विपुलमति के अंतर भी हमारे हो गए थे। अब आगे हम चलेंगे 25 और 26 नंबर में, 25 एंड 26 नंबर की सूत्र की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें ऋजुमति विपुलमति के अंतर के बाद अवधि ज्ञान और मण पर्याय ज्ञान में क्या भेद है, यह विषय हम लेंगे, जिसका सूत्र है विशुद्धि क्षेत्र सामी विषयोभ्यवधि मण पर्ययो। मैं आपके सामने सूत्र ला देती हूँ। अब हमें अवधि ज्ञान और मण पर्याय ज्ञान के अंतर समझना है। विपुलमति मण दो भेद हैं। सूत्र आपके समक्ष रहेगा तो ठीक रहेगा। एक मिनट अभी लेके आ रहा है। तत्वाल सूत्र। कल तक हमने ऋजुमति विपुलमति को बहुत अच्छे से समझा। रात में ट्रेनिंग में लोग बोल रहे थे कि दीदी एकदम फिट हो गया। आप हमसे अभी कुछ भी पूछ लीजिए मण पर्याय ज्ञान के बारे में, जो आपने पढ़ाया है हम अभी भी जवाब दे सकते हैं।
इतना एकदम फिट हो गया हमारे इसमें। कल रात में ट्रेनिंग में भी लोग बोल रहे थे। मनोपर्याय ज्ञान के बाद एक एक सूत्र को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। कल विपुल मति मनोपर्याय ज्ञान भी हमने देखा था। आज जो है हमारा विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा ऋजुमति विपुलमति के अंतर के बाद रुजुता यानी सरल, विपुलता यानी टेढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे 25 नंबर का सूत्र, जिसमें अवधि ज्ञान मनोपर्याय ज्ञान की विशेषता। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो वधि मनोपर्ययो। क्या है सूत्र? पढ़ लेंगे सभी लोग। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो वधि मनोपर्ययो। शब्दार्थ इसके देख रहे हो, आपके सामने है। विशुद्धि प्लस क्षेत्र प्लस स्वामी प्लस विषयोभ्य। विषयभ्य तो क्या हो गया? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान की विशेषता होती है। यानी विशेषता होती है यानी दोनों में अंतर होता है। तो कहाँ से? 4 टाइप से बताया है इसमें। विशुद्धि के मात्र से, क्षेत्र के अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा से और विषय की अपेक्षा से इसमें विशेषता होती है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान में भेद है। हम आगे चलेंगे, इसमें क्या भेद है आगे हम इसमें जानेंगे। ये अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान में अंतर। विशुद्धि की अपेक्षा, विशुद्धि की अपेक्षा अवधि ज्ञान कम विशुद्धि वाला है और मनोपर्याय ज्ञान जो है वो अधिक विशुद्धि वाला है। अवधि ज्ञान से मनोपर्याय ज्ञान विशुद्धतर है। क्यों? क्यों है भाई? क्योंकि मनोपर्याय का विषय कैसा है? सूक्ष्म है। मनोपर्याय ज्ञान सूक्ष्म है और अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि ये कम विशुद्धि वाला है और ये ज्यादा विशुद्धि वाला है। रहेगा ही ना, मन के अंदर की बात जानना। मन के अंदर की बात जानने के लिए कितनी विशुद्धि बनाना पड़ेगा। सोचिए आप, किसी के मन में क्या चल रहा है वर्तमान स्थिति में अभी, वो जानने के लिए कितनी विशुद्धि चाहिए। सोचिए, किसी के मन के अंदर सरलता से या रुजुता से या विपुलता से, टेढ़े मेढ़े या सरलता से क्या चल रहा है उनके अंदर, ये जान लेना कितनी बड़ी बात है। मनोपर्याय ज्ञान, मन की बात जान लेना। मनोपर्याय ज्ञान यानी मन की बात जान लेना, जो छठे गुणस्थान से 12वें गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज को होता है। छठे गुणस्थान से 12वें, केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान व 14वें गुणस्थानवर्ती एवं सिद्ध भगवान के होता है। लेकिन मनोपर्याय ज्ञान जो है 6वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थानवर्ती मुनियों को होता है। अब क्षेत्र में उत्पत्ति का क्षेत्र आ गया। उत्पत्ति का क्षेत्र में क्या आ गया? रस नाड़ी। क्या आ गया इसमें? रस नाड़ी और मनुष्य लोक। रस नाड़ी और मनुष्य लोक और विषय क्षेत्र, एक उत्पत्ति का क्षेत्र, रस नाड़ी और मनुष्य आ गया। और उसके बाद विषय क्षेत्र में क्या हो गया? समस्त लोक और 45 लाख योजन घन प्रवृत्त रूप क्षेत्र। 45 लाख योजन का हमारा जो मध्य लोक है 45 लाख योजन का है। तो उसमें जो 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप का पूरा एरिया इसमें आ गया। 2.5 द्वीप का पूरा एरिया इसमें आ गया। मध्य लोक का 2.5 द्वीप का एरिया इसमें आ गया। अब अवधि ज्ञान का विषय संबंध और आगे हम पढ़ेंगे इसको। समस्त लोक और 45 लाख योजन। अवधि ज्ञान का एरिया थोड़ा ज्यादा है, बड़ा क्षेत्र है, 3 लोग पूरा आ जाता है इसमें।
विषय क्षेत्र में, और मन पर्याय ज्ञान का मनुष्य लोक 45 लाख योजन का जो है वो आएगा, यानी अल्प क्षेत्र आएगा, 2.5D। इसमें कितना आ गया, घनत्व प्रवृत्त रूप क्षेत्र यानी 2.5D आ गया इसमें, जो कि 45 लाख योजन का है। अब आगे हम और इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में स्वामी की अपेक्षा, हमने चार की अपेक्षा जानना है, हमें 4 टाइप से इनके अंतर जानना है, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषयोपयोग। तो अब स्वामी की अपेक्षा ये कहाँ कहाँ के स्वामी है, अधिक स्वामी है, अवधि ज्ञान अधिक स्वामी है, इसका एरिया बहुत बड़ा है। हमने पहले पढ़ा था ना कि देव और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है। चारों गति के श्रेणी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव सब आ गए इसमें, इसका स्वामी बहुत बड़ा है, चारों गतियों में अवधि ज्ञान होता है। और मन पर्याय ज्ञान मात्र जो वर्धमान चारित्र सहित है, जिसकी रिद्धियां है, 7 रिद्धि में से एक रिद्धि है, कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य को जो संयमी है, कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य जो संयमी है और जो वर्धमान चारित्र सहित है, उन्हें मन पर्याय ज्ञान होता है। इसका थोड़ा स्वामी अल्प स्वामी है, यानी केवल ये मुनियों को ही होता है। मन पर्याय ज्ञान 6वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वर्ती मुनियों को ही होता है, और अवधि ज्ञान देव, नारकी, मनुष्य सबको होता है। और हमने बताए थे तीर्थंकर भगवान को भी वो जन्मता 3 ज्ञान के धारी रहते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो तीर्थंकरों को भी अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का एक और विषय के हिसाब से हमने देख लिया, विशुद्धि, क्षेत्र और स्वामी के हिसाब से देख लिया। अब विषय के हिसाब से अवधि ज्ञान परमाणु तक यानी स्थूल विषय वाला, और मन पर्याय ज्ञान सूक्ष्म चीजों को, मन के विकल्प जो ज्यादा सूक्ष्म होते हैं उनको जानता है, जो ज्यादा सूक्ष्म होते हैं मन के अंदर उनको जान लेता है, और ये पूरे परमाणु तक अवधि ज्ञान जानता है। आगे और हम चलेंगे। हाँ, आगे की गाथा जो बताई वो अवधि ज्ञान का विषय संबंध किन द्रव्य और पदार्थों में है उसके बारे में मन पर्याय ज्ञान का विषय के बारे में बताया है। अभी हमने अंतर देखे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको, इनके अंतर को एक बार आप फिर से देख लीजिए, मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान के अंतर को। मन पर्याय और अवधि ज्ञान दोनों के भेद को वापस हम देख रहे हैं। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा भेद होते हैं। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा। अब विशुद्धि की अपेक्षा अवधि ज्ञान में कम विशुद्धि है, मन पर्याय ज्ञान में ज्यादा विशुद्धि है। और क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान का क्षेत्र समस्त लोक है और मनुष्य का क्षेत्र मात्र 45 लाख योजन 2.5 दीप है, और इसका दर्शनादि है और इसका मनुष्य लोक है, मतलब 2.5 दीप। अब आगे हम चलते हैं। चारों गति में अवधि ज्ञान होता है, श्रेणी पंचेंद्रिय यानी श्रेणी यानी जो मन सहित है, पर्याप्तक है। और मन पर्याय ज्ञान यानी कहाँ पर है, इसका स्वामी कौन है, जो मुनि लोग होते हैं उन्हीं को मन पर्याय ज्ञान होता है। इसका अल्प स्वामी है, इसके बहुस्वामी है अवधि ज्ञान का, इसका अल्प स्वामी एरिया है, यानी मुनियों को ही ये होता है और संयमी को ही होता है, और जिसके पास कम से कम एक रिद्धि तो है 7 में से उन्हीं को होता है। रिद्धियां हमने बहुत पढ़ी हुई है। आगे और एक बार विषय, इसका विषय कैसा है, परमाणु तक है, और इसका विषय स्थूल है और इसका विषय सूक्ष्म है। अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है, मन पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को होता है, अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को होता है, और उत्तम रिद्धिधारी मुनियों को ही मन पर्याय ज्ञान होता है।
इस प्रकार से हमने चारों विषय के बारे में जाना। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय के हिसाब से हमने इसको अभी जाना है। आगे अब हम और चलेंगे, जिसमें अवधि ज्ञान का विषय संबंध तो हमने यहाँ तक जान लिया, लेकिन इसमें और एक बात है। इसमें कहा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषयोपवधि, मणपर्ययो। इसके बाद अवधि ज्ञान का विषय संबंध किन द्रव्य और पदार्थों में है, इसके लिए आचार्य अगला सूत्र कह रहे हैं। हाँ, मति श्रुति ज्ञान का विषय क्या चल रहा है अब हमारा आगे? मति श्रुति ज्ञान का विषय। हमने अवधि ज्ञान, मणपर्याय ज्ञान दोनों को जाना। दोनों विकल्प प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा से दोनों भी समान है। विकल्प प्रत्यक्ष यानी अवधि ज्ञान, मणपर्याय ज्ञान क्या होता है? रूपी पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान और मणपर्याय ज्ञान थोड़ा सा हम समझेंगे। किसको जानता है अवधि ज्ञान, मणपर्याय ज्ञान? रूपी पदार्थ को। रूपी पदार्थ यानी जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि होते हैं, यानी वो विकल्प प्रत्यक्ष रूप को जानता है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध है, यानी विकल्प सहित है, उसमें कोई निर्विकल्पता नहीं है अवधि ज्ञान, मणपर्याय ज्ञान में। क्योंकि ये रूपी पदार्थों को जानने से केवल ज्ञान में भी इसका उपयोग नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही हमें केवल ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान, मणपर्याय ज्ञान का उपयोग केवल ज्ञान में नहीं होता, क्योंकि वो रूपी पदार्थों को जानता है और आत्मा हमारी अरूपी है। और अवधि और मति शुद्ध ज्ञान रूपी अरूपी दोनों को जानता है। अब रूपी यानी जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वो रूपी। और ये जो ज्ञान है ये क्षयोपशम से होते हैं। कैसे? अवधि ज्ञानावरण कर्म और मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। इसलिए भी इसे विकल्प प्रत्यक्ष कहा है, यानी विकल्प प्रत्यक्ष यानी विकल्प सहित कहा है इसको। ये कैसे ज्ञान है? विकल्प सहित, क्योंकि अवधि ज्ञानावरण कर्म का और मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ये होते हैं। और आगे की जो बात है अब गाथा, हम थोड़ी आगे चलते हैं। जो हमारा आगे का सूत्र है वो लेंगे हम। हाँ, अब जो हमने अभी तक अवधि ज्ञान का विषय समझा वो किन द्रव्य और पदार्थों में है। मति शुद्ध ज्ञान का विषय अब आगे जो समझेंगे हम, वो किन द्रव्य और पदार्थ में है, इसके लिए आचार्य ने हमें अगला सूत्र दिया है। अवधि मति शुद्धयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। एक बार और पढ़ेंगे। मति शुद्ध योर निबद्धो, जो न के ऊपर र है वो पहले आ जाएगा। मति शुद्धि योर निबद्धो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस निकाल देते हैं। हाँ, मति शुद्धि योर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। यहाँ पर मति शब्दार्थ देखो, मति प्लस शुद्धयो क्या हो गया? मति प्लस शुद्धयो। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो चीज आ गई। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का निबंध, निबंध यानी विषय संबंध। असर्व पर्यायेषु, सर्व पर्यायेषु का यहाँ पर आप संधि विग्रह करोगे। द्रव्यस प्लस द्रव्यस, अ जो है इधर जुड़ गया, द्रव्येश असर्व पर्यायेषु हो गया। अ द्रव्येश्व है ना, द्रव्येश्व, तो द्रव्येश असर्व पर्यायेषु, कुछ पर्याय से युक्त और कुछ पर्याय से अनुयुक्त, यानी द्रव्येषु यानी सर्व द्रव्यों में है, और असर्व पर्यायेषु यानी कुछ द्रव्य पर्याय में है कुछ में नहीं है। असर्व, असर्व यानी सभी में नहीं है, और सर्व यानी सभी में है।
तो जो ये ज्ञान है मति शुद्ध, ये पर्यायों की अपेक्षा कुछ पर्यायों में है, कुछ में नहीं है। द्रव्येषु, द्रव्य की अपेक्षा सर्वद्रव्य में है। अब ये द्रव्य शब्द यहाँ आया है, आप थोड़ा सा समझेंगे इसको। आज ले लूं क्या? कठिन तो नहीं लग रहा कि कल लेंगे? आपको मिक्स तो नहीं हो जाएगा? हेलो, कोई यहाँ चैट बॉक्स में लिखते आज ले ले इसको कि आगे कल ले? आप लोग को कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं तो एक ही सूत्र पे हम एंड करेंगे। चैट बॉक्स में लिख देंगे, एक और सूत्र ले ले। कठिन तो नहीं लग रहा है? इसमें लिख के आ रहा है कल ले लीजिए करके। कोई कह रहा है ले लो, कोई कह रहा है कल ले। ये इसी का विषय है, मति शुद्ध ज्ञान का विषय जो है, ये इसी का विषय है। 4 ज्ञान हो जाएंगे। हमने कल देखा, अभी अवधि और मण पर्याय को देखा, अब मति और शुद्ध को हम देख रहे हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। क्या बोल रहे हैं रेखा जी? जी जी दीदी, ले ले कि कल ले ले? कल ले लेंगे। कल ले लीजिए फिर सब। हाँ, एक एक ठीक है, नहीं तो खूब ज्यादा हो जाएगा। जी आज जी हमने अवधि ज्ञान मण पर्याय ज्ञान के भेद देखे हैं, इतना ठीक है यहाँ तक। अवधि ज्ञान और मण पर्याय ज्ञान, और बाकी कल हम ये सब चीजें इसमें देखेंगे। मति शुद्ध ज्ञान का विषय जो है इसको कल देखेंगे। हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं, जिनवानी स्तुति बोल लेंगे और प्रतिक्रमण कर लेंगे। हमें धीरे धीरे ही पढ़ाना है, ज्यादा भार हो जाएगा तो आप लोग को मिक्स लगने लगेगा वो। आज हमने देखे 24 नंबर का सूत्र हमने देखे आज, जिसमें हमने विशुद्धि प्रतिपादाभ्याम तद विषया, उसके बाद विशुद्धि क्षेत्र सामी विषयों वधि मण पर्याय 25 नंबर का सूत्र आज हमने देखे। अवधि ज्ञान और मण पर्याय ज्ञान को 4 टाइप से जाना जाता है: विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा उसको जाना जाता है कि दोनों में विशुद्धि का क्या अंतर है। अवधि ज्ञान का विशुद्धि और मण पर्याय ज्ञान की विशुद्धि अवधि ज्ञान में कम, मण पर्याय ज्ञान में ज्यादा होती है। उसके बाद हमने उसमें देखा था मण पर्याय ज्ञान अवधि की अपेक्षा अधिक विशुद्ध है, क्योंकि जितना विशुद्धि बढ़ेगी उतनी तो आगे के उनके मन की बात जानना इतना आसान थोड़ी है। किसी के भी मन की बात आप जान लो, जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे उनके मन की बातों को हम जानते जाएंगे। फिर हमने देखा था, मतलब इसके 2 पक्ष है। प्रथम, यहाँ मण पर्याय ज्ञान का धारी अवधि ज्ञान से अधिक विशुद्ध परिणाम वाला होता है, क्योंकि मण पर्याय ज्ञान संयमी साधु के ही होता है। वो दूसरे के मण पर्याय का अल्प विषय होने पर भी अपने विषय को अधिक सूक्ष्मता से विशद रूप से जानने के कारण अवधि ज्ञान से अधिक विशुद्ध है। वो दूसरे के मन की बात को और ज्यादा स्पष्टता से, शुद्धता से और सूक्ष्मता से जानने के कारण वो कैसा है? अधिक 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 विशुद्ध है मण पर्याय ज्ञान। जितनी ज्यादा विशुद्धि, हम बोलते ना 6 सेंस काम कर रहा है, तो जितनी विशुद्धि बनेगी उतना ज्यादा आपका 6 सेंस काम करेगा। आगे अवधि ज्ञान का क्षेत्र जो है अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर सारा लोक है, पूरा लोक है। और मण पर्याय ज्ञान का क्षेत्र हमने देखे थे 45 लाख योजन 2.5 दिन। उसके बाद हमने देखे थे अवधि ज्ञान के धारी चारों गति वाले सैनी पंचेंद्री जीव को हो सकता है, किंतु मण पर्याय ज्ञान उत्तम संयमी रिद्धिधारी मुनिराज को ही होता है। आगे और हमने समझा था मण पर्याय ज्ञान के स्वामी अल्पसंख्यक, थोड़े संख्या वाले होते हैं। मण पर्याय ज्ञान जो रुजुमति और विपुलमति 2 ज्ञान हमने देखे थे, वो अल्पसंख्यक वाले होते हैं, उसका स्वामी कम रहते हैं। अवधि ज्ञान का विषय के बारे में हमने समझा था, अवधि ज्ञान के और मण पर्याय ज्ञान के विषय के बारे में हमने समझा था। अवधि ज्ञान का विषय परमाणु कुछ पर्याय सहित रूपी द्रव्य है, किंतु मण पर्याय का विषय
उसका अनंतवा भाग है। मन पर्याय का विषय क्या है? उसका अनंतवा भाग है। अवधि ज्ञान स्थूल विषय है वाला है और मन पर्याय ज्ञान सूक्ष्म विषय वाला है। इसलिए सूक्ष्म होने से उसका क्षेत्र भी कम है और उसका जो ढाई डीप है उसी में उसका विस्तार है। किसी मन की बात जानने की बात को यहाँ पर मन पर्याय ज्ञान का, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को इस प्रकार से हमने जाना। अब हम जो कल का जो गाथा देखेंगे कि इसके जो विषयभूत है, अब आगे के दो ज्ञान मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के विषय इनको जानेंगे, जिसमें द्रव्य एक शब्द आपको आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है? एक द्रव्य शब्द आ रहा है। तो द्रव्य क्या चीज है ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली परिभाषा जो है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की, सबसे प्रथम परिभाषा को जानना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, कि हम जिस लोक में है, जिस विश्व में है, तो विश्व किसे कहते हैं? प्रथम विश्व किसे कहते हैं, चाहे तो लिख सकते हो आप। अब इसमें द्रव्य शब्द आ रहा है तो द्रव्य को जानना जरूरी है, इसलिए मैं द्रव्य के बारे में आपको बताऊंगी। तो पहले आएगा विश्व किसे कहते हैं। तो 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। अब इसमें आया कि 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, तो द्रव्य क्या चीज हो गई भाई? द्रव्य क्या चीज हो गई? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते, तो द्रव्य क्या चीज हो गई? द्रव्य यानी क्या? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण शब्द आ गया इसमें, तो भाई गुण किसको कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते, तो ये गुण क्या होता है? प्रश्न उठते ना मन में कि 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते, तो द्रव्य क्या है? द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण क्या है? गुण क्या है? जो द्रव्य की संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है वो गुण है। अब अवस्था में पाया जाता है, अवस्था यानी क्या? पर्याय। वो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण भागों में पाया जाता है, तो ये अवस्था क्या है? पर्याय क्या है? तो गुणों के कार्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। हम बोलते हैं ना एक समय की पर्याय है, निरंतर बदल रही है, तो गुणों के कार्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब 6 द्रव्य कौन से है? कौन से है 6 द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आपने पहले भी पढ़ा है 6 द्रव्य 7 तत्व। 6 द्रव्य में क्या आया? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और 7 तत्व में क्या था? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजर, मोक्ष। अब जीव के बाद 7 तत्व में अजीव लिया है और 6 द्रव्य में जीव के बाद पुद्गल लिया है। अब अजीव और पुद्गल क्या चीज है? इसमें क्या भेद है बताओ? जीव और पुद्गल में क्या? अजीव, जीव को छोड़ दो, जीव पुद्गल लिया है और जीव अजीव लिया है। द्रव्य में अजीव ले लिया और तत्वों में पुद्गल ले लिया। अब पुद्गल क्या है और अजीव क्या है तो दोनों निर्जीव। जीव तो किसी में नहीं है, ना पुद्गल में है ना अजीव में है। तो पुद्गल और अजीव 2 शब्द आपके सामने है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, भाई पुद्गल में भी जीव नहीं है, अजीव भी जीव नहीं है, तो ये पुद्गल और अजीव में क्या भेद है? थोड़ा सा समझेंगे पुद्गल में और अजीव में क्या भेद है। पुद्गल यानी क्या? जो रूपी पदार्थों को जानता है, जो रूपी पदार्थ है वो सब पुद्गल। जो रूपी पदार्थ है, जैसे हम लैपटॉप को देख रहे हैं, आप लोग किताबों को देख रहे हैं, आपके सामने किताबें हैं, आप उसको देख रहे हो, किताबों को आप देख रहे हो ना, लैपटॉप को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, रूपी पदार्थ हो गए ये सब। तो रूपी पदार्थों को, जो भी रूपी पदार्थ है वो पुद्गल में आ गया। और जो अरूपी पदार्थ है, अरूपी पदार्थ में क्या आ गया? पुद्गल और अजीव, 2 संबंध हम समझ रहे हैं। तो अजीव, अजीव क्या हो गए? अजीव में क्या आ गया? अरूपी पदार्थ, जिसको हम नहीं देख रहे। हम किसको नहीं देख रहे हैं? 6 द्रव्य में किन चीजों को हम नहीं देख रहे हैं? जो अजीव है, क्या है? 6 द्रव्य कौन से है? जीव, अजीव,
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जो अरूपी है वो 6 द्रव्य में वो कौन से है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य है। कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो इसमें जो धर्म है, जो अधर्म है, जो आकाश है और जो काल है, इनको आप देख पा रहे हैं क्या? इनको देख रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे हो आप, इनको देख नहीं पा रहे हो। धर्म द्रव्य को देख रहे हो, अधर्म द्रव्य को देख रहे हो, आकाश को देख रहे हो, काल को देख रहे हो, अजीव को देख रहे हो। आप नहीं देख पा रहे हैं, चारों को भी आप नहीं देख पा रहे। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, आप इनको नहीं देख पा रहे। जिस चीज को आप नहीं देख पा रहे, जो अरूपी है, वो क्या हो गया? जो अरूपी है, जिसको आप नहीं देख रहे, वो अजीव हो गए, और जिनको आप देख पा रहे हैं वो पुद्गल हो गए। थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताया। पुद्गल भी अजीव है, उसमें भी जीव नहीं है, और अजीव भी अजीव है, उसमें भी जीव नहीं है। तो दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा आज मुझे बताने का। अभी बंद हो गई जल्दी क्लास, तो पुद्गल रूपी है और अजीव जो है वो अरूपी है। तो रूपी और अरूपी का अंतर है दोनों में। दोनों में क्या है? रूपी और अरूपी का। तो जो 5 द्रव्य है वो अरूपी है। 6 द्रव्य में 5 द्रव्य, जो 6 द्रव्य है उसमें 5 जो द्रव्य है वो अरूपी हो गए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा पुद्गल और अजीव में बात थोड़ी सूक्ष्म है, लेकिन समझ जाइए। धर्म, अधर्म, आकाश, काल को थोड़ा सा समझेंगे। जीव आप लोग को पता है, पुद्गल भी आपको पता है। तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल क्या है? धर्म द्रव्य जो है गति हेतुत्व। धर्म द्रव्य में क्या है? गति हेतुत्व। गति हेतुत्व यानी चलने में सहायक। यदि हम अपने मन से चल रहे हैं तो बेड पे पड़ा पैरालिसिस वाला इंसान क्यों नहीं चल रहा? हमें चलाने में कौन सहायक है? धर्म द्रव्य हमें चलाता है। धर्म द्रव्य चलाने में सहायक है। थोड़ी एक्स्ट्रा चर्चा हमने करी है। और अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, रोकने में सहायक कौन है? अधर्म द्रव्य। एक पेड़ के नीचे पथिक को छाया मिल जाती है, वो रुक गया, उसे छाया मिल गई, तो रुकने में सहायक कौन था? अधर्म द्रव्य। चलने में सहायक कौन है? धर्म द्रव्य। धर्म, अधर्म। आकाश, आकाश हमें क्या दे रहा है? जगह दे रहा है। आकाश हमें क्या दे रहा है? जगह दे रहा है। और काल हमें क्या दे रहा है? परिवर्तना। काल का काम क्या है? समय, घंटा आदि जो है ये व्यवहार काल हो गया। समय आदि जो बोलते वो सब, घड़ी, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, सब ये व्यवहार काल है। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जिसने हमें जगह दी रहने के लिए, वो आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य ने हमें रहने का स्थान दिया। और काल द्रव्य जो है परिणमन बताता है। समय, घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। ये थोड़ा 6 द्रव्य को हमने बताया। जीव आप जानते हो, मैं जीव हूँ, शरीर मेरा पुद्गल है। उसके बाद धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्य की थोड़ी एक्स्ट्रा चर्चा आज हमने कर ली, क्योंकि कल जो सूत्र आएगा उसमें आया है मति शुद्धयोर निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायेषु। ये जो आएगा सूत्र कल 26 नंबर का, जिसमें द्रव्य की बात कही गई है, और वो आपको समझनी चाहिए। इसलिए आज हमने एक सूत्र लेके थोड़ा सा द्रव्य का समझा दिया। ठीक है, आप लोगों को समझ गया? 6 द्रव्य की हमने पहले 7 तत्व भी बहुत 1 महीने तक समझाए थे। अभी 6 द्रव्य की आज आपको थोड़ी चर्चा समझा दी कि पुद्गल भी कहते हैं हम, अजीव भी कहते हैं। तो पुद्गल और अजीव में अंतर क्या है ये हमें पता रहना चाहिए। तो आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हमने दी है। अब चलेंगे हम द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। चलिए एक आधी जिनवानी स्तुति हम बोल लेते हैं, अच्छी बढ़िया सी एक आधी जिनवानी स्तुति बोलेंगे। जिनवानी हमारी राजड़ी जिनवानी। क्या सच में हीरा जड़ी है कि जिनवानी?
आपको लग रहा है रोज पढ़ रहे हो ना? कौन सा हीरा अच्छा लग रहा है? जो हाथ में पहने हो वो डायमंड, कि जो सुन रहे हो आधा घंटा 7:45 से 8:15 वो? कौन सा हीरा अच्छा लग रहा है? जिनवानी रूपी हीरा कि सोना चांदी के मार्केट में जो हीरा मिल रहा है, जो हाथ में गले में पहने हैं? जिनवानी हमारी हीरा जड़ी जिनवानी, जिनवानी हमारी मोत्या जड़ी जिनवानी, जिनवानी हमारी हीरा जड़ी जिनवानी, जिनवानी हमारी मोत्या जड़ी जिनवानी, सिर जिन मुख से खिरी जिनवानी, सिर मुख जिन से खिरी जिनवानी, गौतम ने झेली मनवानी जिनवानी। किसने झेली? गौतम ने झेली मनवानी जिनवानी। सिर जिनवानी सुनेगा हमारी, जो जिनवानी सुनेगा हमारी, मुक्ति तियाता के द्वारे खड़ी जिनवानी। जो जिनवानी सुनेगा मुक्ति तिया उसके द्वार पे खड़ी रह जाएंगी। क्या लेके? एक मुक्ति तिया आपके हाथ में गुणों की माला लेके खड़ी हो जाएंगी। जग में आया उत्तम कुल पाया, जग में आया उत्तम कुल पाया, धर्म न जानो एक घड़ी जिनवानी, धर्म न जानो एक घड़ी जिनवानी। ठाड़ो श्रावक अरज करत है, ठाड़ो श्रावक अरज करत है, जामन मरण की काटो लड़ी। क्या काटना है? जावन मरण की काटो लड़ी जिनवानी, जिनवानी हमारी हीरा जड़ी जिनवानी, जिनवानी हमारी मोत्या जड़ो जिनवानी, जिनवानी हमारी हीरा जड़ी जिनवानी, जिनवानी हमारी मोत्या जड़ो जिनवानी। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय। अतिक्रमण कर लेंगे छोटा सा। हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे मन से वचन से काया से कृतकार्य अनुमोदना से समरम समारंभ आरंभ से क्रोध मान माया लोभ आदि से सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान हुआ हो, अविनय हुई हो, विराधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, गाड़ी में चलते हुए किसी जीव के चिथड़े चिथड़े हो गए हो, तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे कोरोना रूपी जीव, जाने अनजाने में अज्ञानतावश कभी न कभी हमने आपको दुख पहुंचाया है, हम जानते हैं। हम उस दुख से निवृत्ति पाने के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप जहां से आए हो वहीं चले जाइए, जहां से आए हो वहीं चले जाइए। सब विश्व में शांति प्रस्तापित करिए, जगत शांति कराए, जगत शांति कराए, जगत शांति कराए। हे प्रभु, आपने मुझे आज नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ दिया, इसलिए मैं आपकी कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन।
कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। तथा आज के अनुष्ठान में मुझसे तथा मेरे सभी पार्टिसिपेंट के माध्यम से सुनने में, कहने में, जिनवाणी का श्रवण करने में, मनन करने में, चिंतन करने में, शब्द लय तय अक्षर काना मात्रा किसी भी प्रकार की गलती बोलने में, बताने में, समझने में, समझाने में, सुनने में, सुनाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में गलती हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। मेरे दोष मिथ्या हो प्रभु, मेरे दोष मिथ्या हो, मैं क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। नश्याति 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 नश्याति। हे प्रभु, मैं मुझ में रहूं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो ओम नमः आरोग्यो परम स्वास्थ्य स्वरूपो परम स्वास्थ्य स्वरूपो सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र, बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। माँ द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय। चलिए, एक सूत्र लिया आज हमने 25 नंबर, कल फिर हम 26 नंबर में मति शुद्ध ज्ञान के विषय के बारे में आगे और चलेंगे। जब तक सबको एंड करते हैं।